Good morning all students. Today I discuss some 5th student statistical analysis, जिसमें आज हम आप लोगों को बता रहे हैं कि टाइम सीरीज क्या है। इसके पहले हमने आप लोगों को बताया कि रिग्रेशन में और कोरिलेशन में लिस्ट स्क्वायर मेथड से कैसे निकालते हैं, द्विचर आवृत्ति वितरण के अंतर्गत कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। फिर मैंने बताया कि सिंपल रिग्रेशन कैसे निकालते हैं, फिर सिंपल रिग्रेशन में लिस्ट स्क्वायर मेथड से रिग्रेशन कैसे निकालते हैं, फिर द्विचर आवृत्ति वितरण के अंतर्गत रिग्रेशन कैसे निकालते हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कि टाइम सीरीज़ क्या है एंड एस्टीमेट ऑफ ट्रेंड लाइन। टाइम सीरीज़ किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम यह जानते हैं कि टाइम सीरीज़ किसे कहते हैं। तो कोई भी ऐसा सवाल जिसमें आप देखेंगे कि समयांतर से समंक दिया गया हो, उसको टाइम सीरीज़ कहा जाता है। टाइम सीरीज़ को आप लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं कि संख्यात्मक तथ्य जिनका समंकलन समयांतर से किया जाता है उसे काल श्रेणी या काल माला या टाइम सीरीज कहते हैं। अर्थात जो समय पर आधारित समंक समूह को काल श्रेणी या टाइम सीरीज कहा जाता है। समय पर आधारित समय या समंकों के समूह को टाइम सीरीज कहा जाता है। जैसा कि इस एग्जाम्पल नंबर एक क्वेश्चन है, उसमें आप देखिए कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 3 वर्षीय चल माध्य रीति से उपनति ज्ञात कीजिए। उपनति मतलब ट्रेंड। ट्रेंड को हिंदी में उपनति कहा जाता है। यह सवाल टाइम सीरीज का है क्योंकि इसमें ईयर दिया हुआ है। 3 समयांतर से किया गया है, समंकों का संकलन समयांतर से किया गया है। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि टाइम सीरीज के 4 वर्गीकरण होते हैं, जिसे एक होता है ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड, सीजनल वेरिएशन, साइक्लोन वेरिएशन, रैंडम और रेगुलर वेरिएशन। तो आप लोगों को आपके सिलेबस में केवल ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड ही पढ़ना है, ठीक है। तो इस क्रम में ये पहला सवाल जो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि फाइंड ट्रेंड बाय 3 ईयरली, 3 साल के अंतराल पे आपको एक ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करना है दिए हुए डाटा से, और उसको ग्राफ पेपर पर भी अंकित करना है। चूँकि ग्राफ पेपर पर अंकित करना है इसलिए इसको मैं बुक से ही आप लोगों को दिखा रही हूँ। जब ग्राफ पेपर पर अंकित करना हो तभी आप उसको ग्राफ बनाएंगे, अन्यथा आप केवल ट्रेंड वैल्यू सवाल में निकाल देंगे। जो सवाल पूछा जाए उसी का आंसर करना चाहिए। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रत्येक 3 संख्या के मध्य जो बीच की संख्या के सामने लिखा, ये जो सवाल, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो हम आपको समझा रहे हैं। सॉल्यूशन के लिए आप इसको देखिए, आपके बुक में भी दिया होगा लेकिन मैं इसी में आपको बता दे रही हूँ कि ये किस प्रोसेस से निकाला गया है। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि ईयर दिया हुआ है, ये रहा आपका ईयर जो दिया हुआ है सबका, एक क्वेश्चन में ही है। फिर बिक्री मतलब वाई भी मेंशन किया हुआ है, वाई भी आपका दिया हुआ है, वाई आपका दिया हुआ है, यहाँ पे वाई दिया हुआ है। 3 वर्ष सवाल में चूँकि आपने देखा कि 3 वर्ष पर ही दिया हुआ है इसलिए 3 वर्ष हम इसमें ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 3 वर्ष के अंतराल को करेंगे तो 5, 7 और 9 ऐड करेंगे। 5, 7 और 9 आप ऐड करेंगे तो 21 होगा, ठीक है। 5, 7, 9 आप ऐड करेंगे 21 होगा। ये हो गया। अब हम ऊपर वाला एक पोर्शन छोड़ के 5 छोड़ के फिर 3 ऐड करेंगे, 7, 9 और 12, फिर 28 होगा। फिर एक छोड़ेंगे हम और 9, 12 और 11 ऐड करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि सवाल में हमारे है कि 5 + 7 + 9 = 21। आपने इसमें देखा 21, बुक में भी दिया हुआ है 21। एक इसके बाद हम इसको निकालेंगे कि 5 छोड़ देंगे, 7 + 9 + 12 28, ठीक है। फिर हम एक छोड़ेंगे, ऊपर का हिस्सा जब छोड़ देंगे 7 छोड़ देंगे और केवल 9 + 12 + 11 32। समझ गए आप? इसी तरह हम लोग इसको एक एक छोड़ के इसका 3 वर्षीय योग ज्ञात करने के लिए
एक एक छोड़ के हम 3 वर्षीय योग ज्ञात करेंगे। अब इसमें दूसरे वाले के लिए हम 9 छोड़ देंगे, 9 + 12 + 11 किए, ठीक। आगे बढ़ने के लिए हम 9 छोड़ देंगे, केवल 12 + 11 + 10 33। इस प्रोसेस से हम इसका 3 वर्षीय चल मान योग निकाल लेते हैं, जैसा कि इधर निकाल दिया गया है। अब ये 7 कहाँ से आया? तो ये 7 3 वर्षीय चल माध्य, तो आप लोगों को तो माध्य निकालते हैं मालूम ही है। तो ये जो 21 है इसको हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, 21 को 3 से डिवाइड कर दिए। फिर आपका जो 28 आया है, 28 कहाँ से आया है कि 7 9 + 12 आपने ऐड किया तो 28 आया। तो 28 डिवाइडेड बाई 3 9.33, 9.33। फिर आप आगे करेंगे कि 32 डिवाइडेड बाई 3 10.66, 10.66। इस तरह आपका 3 वर्षीय चल माध्य निकल जाएगा, ठीक है। तो ये ईयर आपके बुक में दिया रहा है, ये बिक्री वाई भी आपके बुक में दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है कि 3 वर्षीय चल योग, तो इसको मैंने बता दिया कि आप कैसे निकालेंगे। ऊपर का एक छोड़ के और निकालना शुरू करेंगे, इसीलिए इसके सामने हम लोग 5 के सामने डैश किए हैं, इसके सामने भी डैश किए हैं। अब ऊपर एक छोड़ के जब हम निकालना शुरू करेंगे तो नीचे तक भी ऊपर के इस लाइन में ही कवर हो जाएगा, इसलिए यहाँ भी हम लोग डैश करेंगे, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएंगे, इसके लिए इधर ग्राफ पे बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे। यह जो है इस पे हमने y दिखाया है और इस पे हमने x दिखाया है, ठीक है। अब देखिए बिक्री को हम y से दिखाते हैं जिसमें कि एक ऐसी लाइन है जिसमें डॉट डॉट नहीं है। आप चाहें तो इसको पेन से 2 कलर पेन से यूज़ कर सकते हैं, 2 कलर का पेन यूज़ कर सकते हैं। ट्रेंड वैल्यू के लिए ब्लू और आप बिक्री के लिए आप ग्रीन लगा सकते हैं या ब्लैक लगा सकते हैं, एंड जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि या फिर आप डॉट डॉट करके भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो ये हो गया आपका, इधर हम y दिखाएंगे, इधर हम x दिखाएंगे। अब जैसे कि आपने देखा कि y का ट्रेंड वैल्यू कहाँ से निकलना शुरू हुआ है, तो y का आप देखिए कि y का 5 है, 5 है y, ऊपर आप देख रहे हैं कि y का 5 है। तो y का 5 है तो हम यहाँ पे 5 के पास से ही शुरू करेंगे, इसलिए इस ग्राफ में आप 4 और 6 के बीच में 5 है, तो यहाँ से हम लोग बना दिए हैं। किसी बुक में ओ से 0 से शुरू हुआ है तो ये थोड़ा आगे से रहेगा, इसलिए आप कहीं अदर ऐसा देखेंगे कि यहाँ 0 लिखा हुआ है तो डोंट वरी, क्योंकि वो भी सही है और ये भी सही है। आप हम मान ओरिजिन जब शुरू करते हैं तो हम 0 से ही शुरू करते हैं, ओ से ओरिजिन जिधर इधर दोनों तरफ रहता है, तो ये ओरिजिन से ही शुरू करते हैं। तो ये थोड़ा आप यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। इसमें ओरिजिन नहीं दिखाया हुआ है, ओ की नहीं दिखाया हुआ है, इसलिए इसी लाइन से शुरू कर दिया है। इसलिए 4 और 6 के बीच में 5 होगा, तो y को 5 से स्टार्ट किया गया है, y को 5 से स्टार्ट कर दिया गया है। और इस पे जो t है वो 7 से शुरू है, तो 6 और 8 के बीच में 7 है, तो इसलिए इस पॉइंट से 7 से हम y को t के शुरू कर रहे हैं, जो ऐसे ऐसे डॉट डॉट से दिखाया गया है, ठीक है। डॉट डॉट से दिखाया गया है, इसको आप देखिए। तो इसमें हम लोगों ने देखा, ये हम आपको खींचने के लिए बना दिए कि ऐसे है। तो देखिए जैसे कि आपका 5 से शुरू हो रहा है, ये वैसे दिखाया गया। तो इस तरह हम लोग ट्रेंड वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा कि ग्राफ पर किस तरह से टाइम सीरीज़ में ट्रेंड वैल्यू ज्ञात करेंगे जब 3 वर्षीय हो। यदि ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चन में नहीं पूछता है तो हम ग्राफ नहीं बनाते हैं, केवल सवाल इसी तरह मेंशन कर देते हैं। इसमें 5, 7 जितना भी ईयर दिया रहता है उतना इसको ऐड कर लेते हैं। यदि 5 दिया हो तो हम 5 इसमें ऐड कर लेंगे, 5, 7, 9, 12, 11, 5 हो गया, 5 ऐड कर लेंगे। उसमें भी हम ऊपर का एक छोड़ देते हैं ताकि नीचे का ये सब कवर हो सके। 7 दिया हो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐड कर लेंगे। मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगी 7 का देके, तब तक हम लोग इसको समझे।
ये हुआ टाइम सीरीज के अंतर्गत ट्रेंड वैल्यू निकालना ग्राफ पेपर के साथ।